नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोइक आश्रम में। अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं लेकिन टाल-मटोल प्रोक्रास्टिनेशन आपकी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टाल-मटोल सिर्फ आलस्य नहीं है, यह एक मानसिक जाल है जो आपको खुद की सबसे बेहतर स्थिति में पहुंचने से रोकता है। आज हम आपको बताएंगे स्टोइक दर्शन और गहरे मनोविज्ञान के सिद्धांतों के जरिए कि कैसे आप किसी भी काम को टालना तुरंत बंद कर सकते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, बल्कि ठोस रणनीतियां हैं जो आपके मन के गहरे कोनों में छिपी जड़ता को तोड़कर आपको कार्यशील और अनुशासित व्यक्ति बना देंगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि स्टोइक विचारधारा और गहरे मनोविज्ञान से जुड़े और भी जबरदस्त वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और अगर इस वीडियो से आपको कोई मदद मिले तो कमेंट में स्टोइक आश्रम लिखें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो टाल-मटोल की समस्या से जूझ रहे हैं। तो चलिए बिना और समय गंवाए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्वयं को कठोर अनुशासन में डालें। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अनुशासन का दास बनना होगा। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं और इच्छाओं के गुलाम बनकर जीते हैं। अभी मन नहीं कर रहा, थोड़ा आराम कर लूं, कल देख लूंगा, यही सोच आपको बर्बाद कर रही है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि आपकी भावनाएं आपका मार्गदर्शन करने के लिए नहीं बनी, बल्कि आपको भ्रमित करने के लिए बनी हैं। अगर आप अपने मन के पीछे भागते रहेंगे तो यह आपको हर बार आसान रास्ते की ओर धकेल देगा, और आसान रास्ता हमेशा विनाश की ओर जाता है। इसलिए अनुशासन को अपनी ढाल और तलवार बना लीजिए। जब भी आपका मन किसी जरूरी कार्य को टालने के लिए कहे तो स्वयं को दंडित करने की मानसिकता अपनाइए। खुद से कहिए, अगर मैं यह नहीं करता तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। खुद को उस स्थिति में डालिए जहां टाल-मटोल का कोई विकल्प न बचे। रोमन स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, हम अपनी जीत का सबसे बड़ा जश्न तब मनाते हैं जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं। इसलिए भावनाओं से नहीं, तर्क और अनुशासन से जिए। काम करने का मन नहीं है, फिर भी करिए। यही मानसिकता आपको भीड़ से अलग बनाएगी। नंबर 2, लाभ और हानि का शुद्ध विश्लेषण करें। हर बार जब आप कोई जरूरी कार्य टालते हैं तो यह सिर्फ एक छोटी सी देरी नहीं होती, यह आपके भविष्य पर एक बड़ा प्रभाव डालती है। लेकिन समस्या यह है कि हम तत्काल सुख और दीर्घकालिक परिणामों को एक साथ नहीं देखते। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें हर निर्णय के वास्तविक प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। जब भी आप किसी काम को टालने का मन बनाते हैं तो ठहर कर सोचिए, अगर मैंने इसे अभी नहीं किया तो इसका मेरे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। और फिर खुद से यह भी पूछिए, अगर मैं इसे अभी कर लूं तो मुझे भविष्य में क्या फायदा मिलेगा। यही सोचने की आदत आपको आलस्य और टाल-मटोल की प्रवृत्ति से मुक्त कर सकती है। आपको अपनी ही अकर्मण्यता को अपने विरुद्ध हथियार बनाना होगा। हर बार जब आप कोई जरूरी कार्य टालते हैं तो खुद को याद दिलाएं कि यह आपकी क्षमता को कमजोर कर रहा है, आपको पीछे धकेल रहा है और आपकी सफलता में देरी कर रहा है। स्टोइक विचारक एपिक्टेटस ने कहा था, हर काम का मूल्यांकन करो, उसे करने या न करने के परिणामों को पूरी स्पष्टता से देखो और फिर सही निर्णय लो। अगर आप इसे अपनाते हैं तो आपको कभी भी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तर्क से काम लेंगे और टाल-मटोल की प्रवृत्ति खुद ही खत्म हो जाएगी। नंबर 3, मन को कष्ट सहने की आदत डालें। आराम की चाह ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो इंसान सिर्फ सुविधा और सुख के पीछे भागता है वह अपने ही मन का गुलाम बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कष्ट सहने की आदत डाल लेता है वही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि अगर आप अपने जीवन में सच में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कष्ट को गले लगाना सीखें। आपका मस्तिष्क हमेशा आसान रास्ता खोजता है, लेकिन आपको इसे कठिन रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करना होगा। अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करें कि कठिन और अप्रिय कार्य करना ही उसकी स्वाभाविक स्थिति बन जाए। जब कोई काम मुश्किल लगे, जब कोई चीज करने का मन न करे, तभी उसे करना शुरू कर दें।
धीरे धीरे आपका मन इसकी आदत डाल लेगा। इसका सबसे आसान तरीका है कि अपने जीवन में जानबूझकर छोटे छोटे असुविधाजनक कार्य अपनाएं। ठंडे पानी से नहाएं, सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, आरामदायक चीजों से बचें और अपने मन को अनुशासन की कठोरता में डालें। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते थे, अगर आप कठिन परिस्थितियों से खुद को पहले ही परिचित कर लेंगे तो जब वास्तविक कठिनाई आएगी तब आप पहले से तैयार रहेंगे। इसलिए आराम को त्यागें और कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाएं। यही आदत आपको उन लोगों से आगे ले जाएगी जो सिर्फ सुविधा की तलाश में हैं। नंबर 4, खुद को मानसिक युद्ध में डालें। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि आपका खुद का मन है। जब भी आप कोई जरूरी काम करने जाते हैं तो आपका मन कहता है, अभी नहीं, बाद में कर लूंगा, थोड़ा आराम कर लेता हूं, अभी मूड नहीं है। अगर आप हर बार इस आवाज के आगे झुकते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने ही दिमाग से हार रहे हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपने दिमाग को जीतना होगा, उसे वश में करना होगा। हर बार जब आपका मन आपको कोई काम टालने के लिए कहे तो इसे एक सीधी चुनौती की तरह लें। खुद से पूछें, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि अपने ही विचारों से हार जाऊं? यही सवाल आपको मजबूती देगा, क्योंकि कोई भी इंसान खुद को कमजोर मानना पसंद नहीं करता। इस मनोवैज्ञानिक ट्रिक का असर यह होगा कि आप तत्काल काम करना शुरू कर देंगे, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं हैं। महान स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते थे, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह किसी भी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए हर दिन खुद को मानसिक युद्ध में डालें। जब आपका मन कहे कि बाद में, तो उसी समय कार्य शुरू करें। यह आपकी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि जिसने अपने मन पर जीत पा ली उसने पूरे जीवन पर नियंत्रण पा लिया। नंबर 5, दर्द और सुख के स्विच को उलट दें। आपका मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से दर्द से बचता है और सुख की ओर भागता है। यही कारण है कि आप कठिन कार्यों को टालते रहते हैं और आसान, आनंददायक चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस स्विच को उलटना होगा। आपको अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। जब भी कोई काम कठिन लगे तो उसे करने से पहले उसके बाद मिलने वाली संतुष्टि और जीत की भावना को महसूस करें। मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठकर कसरत करनी है, लेकिन आपका मन विरोध कर रहा है। उस पल में आपको अपने दिमाग को यह संकेत देना है कि अगर मैं यह कर लूं तो मुझे ताकत, आत्मसम्मान और जीत की अनुभूति होगी। आपको अपनी मानसिकता को इस तरह ढालना होगा कि कठिन कार्य ही असली सुख देने वाले हैं। दूसरी तरफ टालने की प्रवृत्ति को अपने लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से कष्टदायक बना दें। जब भी आप कोई जरूरी कार्य टालें तो खुद को यह एहसास कराएं कि मैं अभी खुद को कमजोर बना रहा हूं, मैं अपनी क्षमता को खत्म कर रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा हूं। इस सोच को इतना मजबूत कर लें कि काम टालना खुद के लिए असहनीय लगने लगे। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो सही है वही सुखद होना चाहिए। इसलिए कठिन कार्यों से भागने के बजाय उन्हें अपनी असली खुशी बना लें। जिस दिन आप यह कर लेंगे उस दिन आपको प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद को हर परिस्थिति में आगे बढ़ाते रहेंगे। नंबर 6, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटें और तत्काल एक हिस्सा पूरा करें। अक्सर जब कोई काम बहुत बड़ा या जटिल लगता है तो हमारा मन उसे टालने के लिए बहाने ढूंढने लगता है। यह बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा काम कैसे करूंगा, अभी मन नहीं कर रहा। यही मानसिकता हमें स्थिर रखती है और हम कुछ भी शुरू नहीं कर पाते। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े कार्य को टालने की बजाय उसे छोटे हिस्सों में बांटकर तत्काल एक छोटा कदम उठाए। जब आप किसी भी कठिन कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो आपका मन उसे उतना मुश्किल नहीं मानता। पहला कदम सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब आप शुरुआत कर देते हैं तो बाकी प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती जाती है। मान लीजिए आपको कोई लंबी रिपोर्ट लिखनी है, लेकिन आपको लग रहा है कि यह बहुत बड़ा काम है। इस स्थिति में पूरे काम को एक साथ देखने के बजाय सिर्फ पहला वाक्य लिखें। जब पहला वाक्य लिख लेंगे
तो दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। यही नियम हर काम पर लागू होता है। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता अगर आप उसे छोटे हिस्सों में बांटकर धीरे धीरे करते जाए। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, बड़ा कार्य भी छोटे छोटे चरणों में पूरा होता है। इसलिए किसी भी काम को लेकर तनाव महसूस करने की बजाय अभी पहला छोटा कदम उठाए। एक बार जब आप गति में आ जाते हैं तो टाल मटोल की प्रवृत्ति खुद ही खत्म हो जाती है। नंबर 7, खुद को जवाबदेह बनाएं। टाल मटोल की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। जब आप अपने कार्यों के लिए सिर्फ खुद को जवाबदेह मानते हैं तो मन बहाने बनाना शुरू कर देता है। अभी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बाद में कर लूंगा, कोई देखने वाला तो है नहीं। लेकिन अगर आपको पता हो कि कोई आपके काम की प्रगति पर नजर रख रहा है तो आप उसे टाल नहीं सकते। यही कारण है कि आपको अपने लक्ष्यों और कार्यों के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति को जवाब देना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपको टाल मटोल करने पर टोक सके, जो आपकी प्रगति पर सवाल कर सके और जो आपकी असफलता पर आपको जिम्मेदार ठहरा सके। यह व्यक्ति आपका दोस्त, मेंटर या परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। इसके अलावा अपने लक्ष्य सार्वजनिक रूप से साझा करें। जब आप किसी को बता देते हैं कि आप कुछ करने वाले हैं तो आपका अहंकार आपको विफल नहीं होने देगा। अगर आपने किसी को कहा कि मैं इस महीने 5 किलो वजन कम करूंगा और लोग आपसे इसकी प्रगति पूछेंगे तो आप इसे टाल नहीं पाएंगे। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, हर व्यक्ति को अपने कार्यों के लिए जवाबदेही की जरूरत होती है क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही बहाने बनाने वाला प्राणी है। इसलिए अगर आप सच में टाल मटोल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद को जवाबदेही के बंधन में बांधें। यह बाधा नहीं बल्कि आपकी सफलता की गारंटी होगी। नंबर 8, सहजता और लत को हथियार न बनने दें। आपका मस्तिष्क हमेशा आसान और आरामदायक रास्ता चुनता है। यही कारण है कि आप कठिन कार्यों को टालते हैं और उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो आपको तत्काल आनंद देती हैं। सोशल मीडिया, टीवी, अनावश्यक बातें, आराम और आलस्य। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि जो चीजें आपको तत्काल सुख देती हैं वे अक्सर आपको लंबे समय में बर्बाद कर देती हैं। अगर आप सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इस सहजता के जाल को तोड़ना होगा। हर बार जब आपका मन आसान रास्ता चुनने के लिए कहे तो खुद को चुनौती दें और कठिन रास्ता अपनाएं। जब आपको लगे कि आराम करना ज्यादा अच्छा है तभी मेहनत करें। जब मन कहे कि अभी मूड नहीं है तभी उस काम को करें। यह आपके दिमाग की दोबारा प्रोग्रामिंग करेगा। धीरे धीरे जो कठिन लगता था वही आपका नया सामान्य बन जाएगा। आपकी सहजता अब आलस्य में नहीं बल्कि अनुशासन में होगी। यही मानसिकता आपको भीड़ से अलग बनाएगी। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आराम की चाह को मार दो क्योंकि यह तुम्हारी महानता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए अपने दिमाग को धोखा मत खाने दें। कठिनाई को अपनाएं, उसे अपना नया कंफर्ट जोन बना लें। जब आप यह कर लेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। नंबर 9, आलस्य को अपमान के रूप में देखें। अगर आप किसी जरूरी काम को टाल रहे हैं तो आपको इसे सिर्फ एक साधारण आदत की तरह नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत अपमान की तरह देखना चाहिए। टाल मटोल सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, यह स्वयं से किया गया धोखा है। जब आप किसी कार्य को टालते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप अपने ही वादों को नहीं निभा पा रहे, आप खुद की ही नजरों में गिर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर कोई और व्यक्ति बार बार आपसे झूठ बोले, वादे करके उन्हें तोड़ता रहे तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन यही चीज जब आप खुद के साथ करते हैं, मैं कल कर लूंगा, अभी मन नहीं कर रहा, थोड़ा बाद में देखता हूं, तो इसका मतलब है कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं। यह सबसे बड़ी कमजोरी है और इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, इसे अपनी असफलता माने और इसे अपने आत्मसम्मान पर चोट की तरह लें। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि एक सशक्त व्यक्ति वह होता है जो अपने शब्दों और कर्मों में एक रूपता रखे। महान स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेट्स ने कहा था, अगर आप खुद का सम्मान करना सीख लें तो फिर कभी खुद से समझौता नहीं करेंगे। इसलिए
टाल मटोल को अपनी सबसे बड़ी हार माने, खुद को शर्मिंदा महसूस करें और उसी क्षण उस काम को करना शुरू कर दें। यही मानसिकता आपको बाकी सबसे अलग बनाएगी। और आखिरी पॉइंट है नंबर 10, मृत्यु की अनिवार्यता को याद रखें। मेमेंटो मोरी। आप जो भी कर रहे हैं या जो कुछ भी टाल रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखें, आपके पास अनंत समय नहीं है। मृत्यु निश्चित है। यह कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि सबसे गहरी सच्चाई है जिसे स्वीकार करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि मृत्यु को स्मरण करना हमें निष्क्रियता से बचाता है और हमें वह करने के लिए प्रेरित करता है जो वास्तव में आवश्यक है। अक्सर हम सोचते हैं कि कल करेंगे, अभी मूड नहीं है, या थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन यह हर पल हमें हमारे ही जीवन से दूर कर रहा होता है। आप जिस काम को टाल रहे हैं उसे करने के लिए शायद कल आपको समय ही न मिले। आप यह मानकर चलते हैं कि आपके पास बहुत सारे कल हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके पास सिर्फ आज, सिर्फ यह क्षण है। महान रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आप जितनी जल्दी मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार करेंगे, उतनी जल्दी आप एक सार्थक और सक्रिय जीवन जीना शुरू करेंगे। जब आप इस सत्य को पूरी तरह से अपना लेंगे तो टाल मटोल की प्रवृत्ति खुद ब खुद खत्म होने लगेगी। इसलिए जो काम आपको करना है उसे अभी करें, अभी, इसी क्षण। तो दोस्तों, ये थे 10 शक्तिशाली सिद्धांत जो आपको तुरंत टाल मटोल से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखें, ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि उसे लागू करना ही असली ताकत है। अगर आप इन बिंदुओं को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। आपको इन्हें अपने जीवन में उतारना होगा, एक्शन लेना होगा और खुद को अनुशासन का गुलाम बनाना होगा। स्टोइक दर्शन कहता है कि या तो आप अपने मन को नियंत्रित करेंगे या आपका मन आपको नियंत्रित करेगा। इसीलिए अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो अभी से शुरुआत करें। जो पहला टास्क आपने टाल रखा है उसे तुरंत करें। यह आपकी जीत की शुरुआत होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारी स्टोइक समुदाय का हिस्सा बने। और हां, कमेंट में स्टोइक आश्रम लिखकर हमें बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा। हम फिर मिलेंगे एक और शक्तिशाली वीडियो के साथ। तब तक टाल मटोल को खत्म करें और अपने जीवन पर नियंत्रण पाएं।